हेलो भाइयों एवं बहनों, आज हम बहुत ही शानदार तरीके से प्रमुख इतिहास के नारे देखेंगे। समझ गए? उनकी जन्म तिथि देखेंगे, उनकी मृत्यु तिथि देखेंगे अपन, ध्यान रखना, और उनके समाधि स्थल देखेंगे, कहाँ पर इन्हें गड़ाया गया है, कहाँ पर इन्हें जन्म लिया था और कहाँ पर ये मरे हैं, ध्यान रखना। समझ गए? अब अपन देखें, पहले नारे की बातें करें यहाँ पर, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये क्या है आपके मंगल पांडे, ध्यान रखना। कौन है ये आपके मंगल पांडे। यदि अपन यहाँ पर नाम की बातें करें, नाम क्या है? मंगल पांडे, ध्यान रखना। क्या है? मंगल पांडे। नाम क्या है इनका? मंगल पांडे। और इनकी यदि बातें करें यहाँ पर जन्म की, यदि अपन बातें करें कि मंगल पांडे का जन्म कब हुआ है, तो 19 जुलाई 1827 में। 19 जुलाई 1827 में, ध्यान रखें। समझ गए? मंगल पांडे का जन्म हुआ है और ये हैं यूपी के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले। नाम इनका मंगल पांडे है, ध्यान रखना। जन्म 19 जुलाई 1827 में हुआ है और वो हुआ है यूपी में। इन्होंने जो नारा दिया है, देखो बहुत ही प्यारा नारा दिया है। नारा है मारो फरंगियों, मारो फरंगी, फरंगी को ध्यान है, मारो फरंगियों को कौन ने कहा है? मंगल पांडे। और तुम्हें पता है अपन मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन किसी को नहीं मार सकते, क्योंकि मंगलवार अपन मनाते हैं बजरंगबली के दिन। कौन से भगवान को मनाते हैं अपन? बजरंगबली के दिन मनाते हैं। इसीलिए मंगलवार को अपन किसी को नहीं मार सकते। यहाँ पर लिखा है मंगलवार को मारो फरंगियों। क्या लिखा है? मारो फरंगियों का लिखा है, ध्यान रखें। समझ गए? यदि अपन यहाँ पर इनके महत्वपूर्ण घटना की बातें करें, यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना की बातें करें कि इनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी, तो 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी, वो महत्वपूर्ण घटना थी इनकी जिंदगी की, ध्यान रखना। इन्होंने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना कर दिया था। बोले मैं चर्बी वाले कारतूस बिल्कुल भी नहीं छूंगा, करना मतलब उनसे दूर रहूंगा, मना कर दिया था इन्होंने। इनकी जो समाधि है, ध्यान रखना, यदि अपन समाधि की बातें करें, इनकी समाधि कहाँ पर है, तो इनकी समाधि बैरकपुर में, ध्यान रखना। कहाँ पर है? बैरकपुर। कहाँ पर है इनकी समाधि? बैरकपुर में है, जो कलकत्ता से थोड़े से दूर है। कलकत्ता से थोड़े से दूर है, ध्यान रखना। समझ गए? इन्होंने 22 साल में, ध्यान रखना, आर्मी ज्वाइनिंग कर ली। 22 साल में आर्मी क्या ज्वाइनिंग कर ली थी? 22 साल में आर्मी ज्वाइनिंग कर ली थी। देखो नाम क्या है इनका? मंगल पांडे। जन्म की बातें करें तो 19 जुलाई 1827 में इनका जन्म हुआ है यूपी में। नारा है मारो फरंगियों। क्या किया इन्होंने? नारा क्या दिया? मारो फरंगियों, खदेड़ खदेड़ के, ध्यान रखना। पर वो मंगलवार के दिन था। दोस्त इनका बोलता भाई सुन लो, मंगलवार के दिन किसी को भी नहीं मारते हैं, क्योंकि बजरंगबली का दिन है, ध्यान रखना। कौन से भगवान का दिन है ये? बजरंगबली का दिन है, ध्यान रखना। इनको फांसी पे भी चढ़ाया गया था। चल आगे चलते हैं अपन। अब देखो यहाँ पर दूसरी इमेज अपन लेते हैं। यहाँ पर दूसरी है यहाँ पर भगत सिंह। भगत सिंह, ध्यान रखें।
भगत सिंह के फोटो देखो। अभी आ गई भगत सिंह की फोटो, समझे? इसकी फोटो आ गई है, भगत सिंह की फोटो है, ध्यान रखना। ये आ गया आपके पास भगत सिंह। अब देखो यहाँ पर समझ गए, ये है आपके भगत सिंह, ध्यान रखना। इन्होंने भी बहुत जोरदार नारा दिया है और उस नारे का नाम है, ध्यान रखना, बहुत जोरदार नारा दिया है और उस नारे का नाम है, भगत सिंह की जो नारा है वो है इंकलाब जिंदाबाद। यदि अपन यहाँ पहले इनके नाम की बात कर लें, नाम क्या? भगत सिंह, भगत सिंह है नाम, क्या है? भगत सिंह। यदि इनके जन्म की बातें करें, यहाँ पर जन्म की बातें करें तो 23 जनवरी 1897 को, ध्यान रखें 1897 कटक में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? कटक। कटक पड़ता उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, ध्यान रखना। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। इन्होंने जो नारा दिया है, नारा का नाम है इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ध्यान रखना। नारे क्या नाम है इनका? इंकलाब जिंदाबाद, समझ गए? इनका जो नारा है इंकलाब जिंदाबाद। देखिए आप इनके नाम से याद हो जाएगा नारा। यहाँ पर लिखा है भगत, और जिंदा जो व्यक्ति है जिसके अंदर जमीर है वही भग सकता है, ध्यान रखना। जिसके अंदर जमीर है वही भग सकता है, ध्यान रखना। यहाँ पर बातें करें इनकी समाधि की, इनकी समाधि की बातें करें, समाधि, ध्यान रखें। किसकी बातें करें? यहाँ पर समाधि। किसकी बातें कर रहे हैं अपन यहाँ पर? समाधि। समाधि ध्यान रखना इनकी हुसैन वाली में। कहाँ पर है? हुसैन वाली। कहाँ पर है? हुसैन वाली में। हुसैन वाली पड़ता है फिरोजपुर के साइड में। कहाँ पड़ता है? फिरोजपुर के साइड में। यदि अपन यहाँ पर 23 जनवरी की बातें करें तो पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कौन सा मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना। कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। और इनकी मृत्यु की यदि बातें करें तो 1931 में हुई है। 1931 में मृत्यु, समझ गए? मृत्यु के बाद में समाधि कहाँ ली गई आपने? हुसैन वाली। हुसैन वाली पड़ता है फिरोजपुर के साइड में। कहाँ पड़ता है? फिरोजपुर के साइड में पड़ता है, ध्यान रखना। चल आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी देखते हैं। महात्मा गांधी जी की फोटो ये आ गई यहाँ पर, देखो महात्मा गांधी जी की फोटो, ये आपकी महात्मा गांधी जी की फोटो। अब इनके बारे में देखेंगे अपन। इनके बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है, आपको पता है ना? ये राष्ट्रपिता है, क्योंकि यहाँ पर अपन जाते हैं महात्मा गांधी जी। ये आगे महात्मा गांधी जी की फोटो। महात्मा गांधी से हमको पता आसानी से पकड़ाते नहीं थे, इसलिए वो अपन से भी आसानी से पकड़ा ले रहे है ना? टाइम लगता है। राष्ट्रपिता है, ध्यान रखना। क्या है? भारत के राष्ट्रपिता है, ध्यान रखना। अब देखो, अब लेके आया अपन ने गांधी जी को, समझे? बड़ी मुश्किल से पकड़ाते हैं गांधी जी। अब आए गांधी जी अपनी स्क्रीन पे, समझे कि नहीं समझे? अपने स्क्रीन पे
अब जाकर आए हैं गांधी जी। अब देखो गांधी जी के बारे में बात करें, नाम तो दुनिया को पता है इनके बारे में, महात्मा गांधी जी है इनका नाम आपको पता है। अरे इनके जन्म की बातें करें, नाम आपको पता है महात्मा गांधी जी, ध्यान रखें महात्मा गांधी जी, समझे। यदि इनके जन्म की बातें करें, यदि अपन जन्म की बातें करें, ध्यान रखें जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में, ध्यान रखें कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ, ध्यान रखना पोरबंदर गुजरात, कहाँ पर हुआ है, गुजरात में, ध्यान रखना पोरबंदर गुजरात में हुआ है। ये गुजरात के रहने वाले हैं, है ना गांधी जी। 30 जनवरी को यहाँ पर लिखता हूँ मृत्यु 30 जनवरी कब हुई है, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं के जन्म पर, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, कौन सा दिवस है, अहिंसा दिवस, ध्यान दें। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 9 जनवरी प्रवासी दिवस। अब देखो यहाँ पर प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका से जिस दिन लौटे थे उसी दिन अपन मनाते हैं प्रवासी दिवस 9 जनवरी। 30 जनवरी को शहीदी दिवस, 30 जनवरी शहीदी दिवस, ध्यान दें कौन सा दिवस है, शहीदी दिवस। कुष्ठ निवारण दिवस, और सर्वोदय दिवस, ध्यान दें। देखो अपन ने क्या देखा, गांधी जी गुजरात के रहने वाले हैं, बहुत महान इंसान है और महान व्यक्ति थे, ये ध्यान रखना। जन्म की बातें करें 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ है। 30 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई थी। 30 जनवरी को यहाँ पर ध्यान रखना शहीदी दिवस मनाते हैं, कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं, सर्वोदय दिवस मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, 30 जनवरी आपको पता ही है। इनका नारा ध्यान रखो, यहाँ पर इनका जो नारा है, करो या मरो, यहाँ पर नारा लिखता हूँ, ये है नारा, करो या मरो, ध्यान रखो करो या मरो इनका नारे का नाम है, ध्यान रखो करो या मरो इनके नारे का नाम है। चलो अब अपन चलते हैं आगे, है ना। इसके बाद रहेंगे अपन लाल बहादुर शास्त्री, किस पे रहेंगे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की इमेज ये आ रही है, लाल बहादुर शास्त्री जी की इमेज, ये अपने लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही बहादुर थे, ये ध्यान रखना बेटा, तुम भी नहीं हो इतने बहादुर थे, ध्यान रखना उनके जमाने। तो आज के जमाने में बहादुर नहीं हो, वो उस जमाने में बहादुर थे, जिस जमाने में लोग बहादुरी का अर्थ भी नहीं जानते। चलो देखो दोबारा से भाग जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी भी, है ना, बहुत बहादुर हैं वो, कहाँ चले जाते हैं। चलो अब आ गए, अब नहीं भागने देंगे, अब पकड़ लेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना। चलो ये वाली इमेज का लाल बहादुर शास्त्री, ये आ गए अपने लाल बहादुर शास्त्री जी।
अब अपन इनको पकड़ लेंगे, ध्यान रखना, अब नहीं भगने देंगे। अब देखो इनका नाम तो आपको पता ही है, लाल बहादुर शास्त्री। यदि यहाँ पर अपन नाम की बात करें, क्या है, लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर शास्त्री, समझ गए। नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने नारा बड़ा ही सुंदर दिया है, ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा है, जय जवान जय किसान, ध्यान रखना, समझ गए। देखो यहाँ पर नारे की बात करें, यहाँ पर नारा बड़ा प्यारा दिया है, जय जवान जय किसान। देखो हर दामाद, जो हर ससुर जी है, ध्यान रखना, वो ये चाहते हमारे जो लाला है, लाला मतलब दामाद होते हैं, अपनी भाषा में क्या होते हैं, दामाद। और हर दामाद बहादुर रहे, ध्यान रखना, हर दामाद कैसा रहे, बहादुर रहे। और जय जवान का हर दामाद कैसा रहे, जवान भी रहे, दामाद कैसा रहे, जवान भी रहे, ध्यान रखना, हर दामाद कैसा रहे, जवान। और हर दामाद के पास किसानी हो, खेती किसानी हो। और अब यदि अभी वर्तमान में पढ़ते 2024 में, तो जय जवान जय किसान जय सरकारी नौकरी, ध्यान रखना। यदि जब यहाँ पर कोई ससुर जी को लाला जी देखते, दामाद यदि ढूंढते, तो बोलते जय जवान जय किसान जय सरकारी नौकरी, ध्यान रखना, जय सरकारी नौकरी। इनका जो जन्म है 1904 में हुआ है। जन्म की बातें करें, जन्म जो है 1904 में, कब हुआ था, 1904। जन्म की बातें करें तो 1904 में वाराणसी के हैं, कहाँ के हैं, वाराणसी यूपी में पड़ता है, वाराणसी यूपी, वाराणसी यूपी कहाँ पड़ता है, यूपी में, ध्यान रखना, कहाँ पड़ता है ये, यूपी में पड़ता है, ध्यान रखना, कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। समाधि इनकी है विजय घाट। पहले इनकी मृत्यु डेट देख लेते हैं, 11 जनवरी 1966, 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हुई है, ध्यान रखना, क्या हुई है, मृत्यु, क्या होगी भाई साहब, मृत्यु हो गई, क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखें। अब इनके समाधि की यदि अपन बात करें कि आपके जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जय जवान जय किसान इन्होंने बोला, और जय सरकारी नौकरी अब वर्तमान में आ जाएगा, ध्यान रखें। समाधि की बातें करें, विजय घाट समाधि है, विजय घाट, विजय घाट, ध्यान रखें, कौन सा घाट है ये, विजय घाट, समझ गए। अब चलते हैं अपन आगे, अब कहाँ चलते हैं अपन आगे, ध्यान रखें। इसका रिजल्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गुजरात के रहने वाले हैं, आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इमेज ये, समझ गए। इन्हें लौह पुरुष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, लौह पुरुष भी बोलते हैं। देखो ये आ गई इनकी फोटो, ध्यान रखें, क्या बोलते हैं इन्हें, लौह पुरुष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, लौह पुरुष भी अपन बोलते हैं, ध्यान रखें। ये गुजरात के हैं, ये भी कहाँ के हैं, ये गुजरात के, ध्यान रखें, समझ गए, कहाँ के हैं ये, गुजरात के। अब देखो यहाँ पर यदि अपन बातें करें यहाँ पर नाम की, किसकी बातें करें, नाम के, सरदार, श्री सरदार भी लिख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, बहुत ही शानदार नेतृत्व किया है इन्होंने इनके जीवन काल में, बहुत सुंदर राजनीति की है और निष्पक्ष राजनीति की है, ध्यान रखें, समझ गए। यदि यहाँ पर बातें करें अपन, इनका जो जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1875, जन्म की बातें करें 31 अक्टूबर 1875, कब हुआ है, 1875 में, और ये भी गुजरात के रहने वाले हैं,
कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात के रहने वाले हैं, ध्यान रखना। 15 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। यदि मृत्यु की बात करें अपन यहाँ पर मृत्यु की यदि बात करें 15 दिसंबर 1950, 15 दिसंबर 1950 में, समझ गए? 15 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखना। यानी कि सोनापुर में क्या है? समाधि। यदि अपन बातें करें समाधि की, समाधि सोनापुर, समझ गए? समाधि कहाँ है? सोनापुर। शमशान गृह, शमशान ग्रह, कौन सा ग्रह है ये? शमशान ग्रह है। यदि अपन यहाँ पर यदि नारे की बातें करें, प्रमुख चीज है नारा। कर मत दो, कर मत दो, ये इनका नारा है। और वैसे भी तुम्हें पता है बड़े बड़े लोग, पटेल लोग कर नहीं देते, ध्यान रखना, कर नहीं देते थे, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद अपन आएंगे यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की फोटो। इस पर जाएंगे अपन जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ये आ गई इनकी फोटो, जयप्रकाश नारायण जी, समझ गए? अब देखो यहाँ पर ये है अपने जयप्रकाश नारायण। कौन है ये? जयप्रकाश नारायण जी, समझ गए? इनको करते हैं इधर। अब लिखते हैं इनका नाम। क्या लिखते हैं अपन? नाम, ध्यान रखना। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इनका नाम, पहले लिखते हैं नाम, जय प्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। क्या है इनका नाम? जयप्रकाश नारायण। 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ। 11 अक्टूबर, समझ गए? 11 अक्टूबर 1902 में, 1902 में जन्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया? जन्म होगा। इनका जन्म हुआ है पटना में। जन्म कहाँ हुआ है? पटना में, ध्यान रखना। जन्म कहाँ हुआ है? पटना में हो गया था। यदि इनकी बातें करें, इनकी मृत्यु जो है, ध्यान रखना, मृत्यु की बातें करें यदि यहाँ पर, तो ध्यान रखना मृत्यु जो है उनके हृदय रोग के कारण हो गई थी। और यदि बातें करें डेट की, तो यहाँ पर 8 अक्टूबर 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी हृदय रोग के कारण। हृदय रोग के कारण क्या करें? रोग हो जाता है। और इन्होंने जो नारा दिया, बड़ा ही प्यारा सा नारा दिया है, संपूर्ण क्रांति। नारा दिया है संपूर्ण क्रांति, नारा दिया है संपूर्ण क्रांति, ध्यान रखना। नारा क्या दिया है? संपूर्ण क्रांति। देखो उसके नाम से याद हो जाएगा, उनके नाम से याद हो रहा। यहाँ पर लिखा है जयप्रकाश नारायण। क्या लिखा है? जयप्रकाश नारायण। देखो प्रकाश डालने की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रकाश डालने। और संपूर्ण मतलब पूरा प्रकाश। जैसे कभी आपने देखा, यदि कभी हम रात में सांप मारते हैं, तो कोई यदि हमें प्रकाश बताता तो हम बोलते भाई उसके फ्रंट साइड बता प्रकाश, और पूरा प्रकाश बता भाई, ध्यान से, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं भूल चूक ना हो जाए, तो सांप हमें फन मार के निकल लेगा, ध्यान रखना। तो जयप्रकाश नारायण बोल रहा बेटा, बोले प्रकाश जो है संपूर्ण बता बेटा, ध्यान रखना। सांप का फन जहाँ है वहीं पे प्रकाश बता, ध्यान रखना। समझ गए?